नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दिमाग की सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से ही प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इससे पहले प्रणब मुखर्जी का कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं अब ये शोक समाचार आया कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज इस वीडियो में हम उनके निधन पर आपको उनसे जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताएंगे जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और 1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। उनकी मां का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी का 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी से विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में MA और LLB में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्रधानाध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। वह सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने और 1984 में ही यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में वह दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में शामिल थे। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। PV नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रहे, जिसके बाद अब उनका निधन हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।